सबसे पहले हम अपने जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो भी आपके माध्यम से जो हमारे ग्राहक, जो हमारे अभिभावक, जो देवतुल्य जनता देख रहे हैं, पहले मैं उनसे कुछ कहना चाहता हूँ कि आप लोग आश्वस्त रहिए। किसी भी सोशल मीडिया किसी भी चल रही है, तरह तरह की अफवाहें चल रही है और लगातार जो है कि शीतल बिल्टेक से जड़ने वाले लोग, शीतल बिल्टेक के पीछे करने वाले लोग किसी अपने निजी स्वार्थ में सोशल मीडिया को हथियार बना करके तरह तरह के अनर्गल, अभद्र, गैर मर्यादित और पूरी तरीके से तथ्यहीन बातों को सोशल मीडिया पे, और इन्हें यह साबित करना पड़ेगा कि 1000 करोड़ कहां से आया, कहां गया, किसने किया, कैसे किया। साथी है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय निकाल करके आए। हमने आज की प्रेस वार्ता को आगे बढ़ाए, उससे पहले आप लोगों को हम अवश्य बताना चाहेंगे और कुछ दिखाना चाहेंगे। ये हमारे हाथ में एक सोशल मीडिया पे अपलोड किया गया स्क्रीनशॉट है, जो सोशल मीडिया पे अपलोड किया गया था शीतल बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड के पर टिप्पणी करते हुए। आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है, छपरा में टाउनशिप के नाम पर 1000 करोड़ का जमीन घोटाला और फर्जीवाड़ा। ये आप लोग गौर से देखिए और इस स्टेटमेंट पे गौर कीजिए। आज इसी मुद्दे पे हम लोग बात करने के लिए शीतल बिल्टेक की तरफ से हमारे डायरेक्टर साहब यासिर इमाम सर के निर्देश पे इन तमाम बातों को आपके सामने रखना है। जैसा कि विदित है पहले से कि कुछ दिनों से लगातार सोशल मीडिया में तरह तरह की भ्रांतियां चल रही है, तरह तरह की अफवाहें चल रही है और लगातार जो है कि शीतल बिल्टेक से जड़ने वाले लोग, शीतल बिल्टेक के पीछे करने वाले लोग किसी अपने निजी स्वार्थ में सोशल मीडिया को हथियार बना करके तरह तरह के अनर्गल, अभद्र, गैर मर्यादित और पूरी तरीके से तथ्यहीन बातों को सोशल मीडिया पे प्रसारित किया जा रहा है। उसी का एक नमूना ये सब जो है कि आप देख रहे हैं, ये सब है। आपको हम पहले बता देना चाहते हैं कि शीतल बिल्टेक सिर्फ बिहार नहीं, पूरे देश की एक प्रतिष्ठित कंपनी है और यह सिर्फ यहीं तक नहीं, सिर्फ जमीन ही नहीं बेचती है, बल्कि शीतल बिल्टेक सैकड़ों हजारों परिवारों को रोजगार मुहैया कराती है, सैकड़ों हजारों परिवार की सपना को जो है कि साकार करने के काम करती है, उसे सपना की सरोकार करने की काम करती है। और इस परिस्थिति में शीतल बिल्टेक पे इस प्रकार की अनर्गल आरोप काफी निंदनीय है। हालांकि आज हम उन लोगों को जवाब देने के लिए नहीं बैठे हैं जो आज आरोप लगा रहे हैं, बल्कि सबसे पहले हम अपने जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो भी आपके माध्यम से जो हमारे ग्राहक, जो हमारे अभिभावक, जो देवतुल्य जनता देख रहे हैं, पहले मैं उनसे कुछ कहना चाहता हूँ कि आप लोग आश्वस्त रहिए। किसी भी सोशल मीडिया, किसी भी डिजिटल मीडिया या किसी भी अन्य हैंडल की बातों में मत आइए, क्योंकि वो तो चाह रहे हैं। सोनपुर में एयरपोर्ट बनने वाला है, सबको पता है, और जब से एयरपोर्ट की वहां पे बात चली है, उस समय से कई कंपनियों की पेट में दर्द हो गई है। पेट में दर्द होना स्वाभाविक है, क्योंकि यदि सोनपुर की बात करें, सारण की बात करें, तो सबसे बड़ी प्रोजेक्ट जो है शीतल ग्रीन सिटी शीतल बिल्टेक की है और इसको लेकर के कई कंपनियों के पेट में दर्द शुरू हो गया और तरह तरह के अनर्गल बातें, अनर्गल आरोप लगाने लगे। अब देखिए, इसमें लिखा हुआ है, छपरा में टाउनशिप के नाम पर खेल, 1000 करोड़ का जमीन घोटाला और फर्जीवाड़ा। आप लोग सारे लोग वरिष्ठ पत्रकार है, अच्छे पत्रकार है, आप लोग कलम के सिपाही है। जैसा मुझे ये पढ़ करके आप ही लोग बता दीजिए कि जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, यह क्वेश्चन मार्क्स है, जवाब है, सवाल है, आरोप है, क्या है? इसके लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क्स तो होना चाहिए, या फिर स्पष्ट है कि इसने जो लिखा वो सही लिखा, या तो ये लिखा वो सही है या फिर जो हम बोल रहे हैं हम सही, दोनों में से एक ही सही हो सकता है। हम आज आपके माध्यम से यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि तमाम ऐसे जो यूट्यूबर है, जो भी सोशल मीडिया हैंडलर है, जो कि बिना तथ्य की, बिना जांच पड़ताल की और सबसे बड़ी बात एक पक्षीय खबर जितने भी चलाया, उस पे हम सब जो है कि कानूनी कार्रवाई करने के लिए और कानूनी कार्रवाई की मांग करने के लिए हम लोग साइबर थाना, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया और अन्य कानूनी माध्यम का हम लोग सहारा लेंगे और इन्हें यह साबित करना पड़ेगा कि 1000 करोड़ कहां से आया, कहां गया, किसने किया, कैसे किया। सिर्फ इतना लिखने से ये काम नहीं चलेगा और इतना बोल देने से, ये 2 लाइन लिखने से नहीं चलेगा। आप बताइए कि इसमें क्या क्वेश्चन मार्क्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए?
यदि क्वेश्चन मार्क्स नहीं है तो आप इसको सर्टेन करते हैं, सर्टिफाइड कर रहे हैं कि जो इसने लिखा है वो सही लिखा है, विदाउट क्वेश्चन मार्क्स, विदाउट स्लैश। इसमें कोई भी आप देखें, कोई भी इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क्स नहीं है इसमें, आप लोग देख सकते हैं। अब बताइए कि इतनी बड़ी कंपनी के खिलाफ इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी, अमर्यादित टिप्पणी, आप बताइए कि यदि 1000 करोड़ का घोटाला हुआ है तो भाई जर्नलिस्ट जज कब से हो गया जी? आप तो जर्नलिस्ट है ना, आप फैसला कीजिएगा कि हमने घोटाला किया है कि नहीं किया है। आप फैसला कीजिएगा कि हम जमीन खरीदेंगे कि बेचेंगे। जो इतनी सरकार, जो इतनी सिस्टम अपने तंत्र को लगाई हुई है, रेरा से लेकर के कोर्ट से लेकर के डिफेंस तक सभी चीजें लगी हुई है। यदि मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि ये सही हो भी सकती है, हम मानते हैं आपकी बात, चलिए 1 सेकंड के लिए, क्योंकि हम खुद भी पत्रकार है तो हम 2 पहलू की बात करते हैं। हम मान लेते हैं ये सही है, क्या प्रशासन में इसकी कोई कंप्लेन दर्ज है? आप बताइए, आप पत्रकार है, आपकी सोर्स क्या होनी चाहिए? आपकी एक ऐसी सोर्स होनी चाहिए किसी सूचना को एकत्र करने का, जिससे कि जनता की जो भी है मामला क्लियर हो और कंफ्यूजन में ना जाए। और ये जो इस प्रकार से लिख करके जो पूरी जनता को दिग्भ्रमित करने की कोशिश किए हैं, जो जनता के बीच में गलत खबर परोसने का काम किए हैं, उनको कतई भी छोड़ा नहीं जाएगा। हम आज ही, हमारे सीनियर जो मेंबर, फाउंडिंग मेंबर सर भी है साथ में, और भी जो भी डायरेक्टर्स हैं, उनके निर्देश के अनुसार हम आज ही जो है साइबर थाना पटना में पहले कंप्लेन करेंगे और उसके बाद प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया में हम लोग मिल करके जो है कि चिट्ठी देंगे, चिट्ठी सौंपेंगे, ताकि ऐसे जो हम चैनल बिल्कुल भी नहीं कहेंगे क्योंकि चैनल तो हो ही नहीं सकता है, ऐसे जो पोर्टल है, जो ऐसे यूट्यूबर है और जो इस प्रकार की ओछी हरकत कर रहे हैं, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। हम एक बात और आप लोग के सामने कहना चाहते हैं, एक और चैनल है, महोदय ने कुछ आरोप लगाया है, थोड़ा सा हम उनसे जरूर रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि पत्रकारिता करने से पहले जाकर पत्रकारिता का पढ़ाई कीजिएगा तो अच्छा पत्रकारिता कर पाइएगा, ऐसे नहीं तो ऐसे फंस जाया कीजिएगा। देखिए, ये पेपर में जो है कि ये जो न्यूज चली है पूरा पोर्टल पे, ये पूरा पोर्टल का स्क्रीनशॉट है, इसमें 1-2 लाइन लिखा हुआ है, आपको पढ़कर सुनाना चाहेंगे। ये सबसे पहला लिखा हुआ है कि ब्लैक मनी को खपाने या टैक्स चोरी का एक व्यवस्थित तरीका नजर आता है। अरे साहब, अभी जज बन रहे थे, अब तो इनकम टैक्स ऑफिसर भी आप लोग हो गए हैं। गजब विडंबना है, आते हैं जर्नलिस्ट बन के, कभी जज बन जाते हैं, कभी इनकम टैक्स ऑफिसर बन जा रहे हैं। अब बताइए कि ये लिख रहे हैं ब्लैक मनी। अरे भाई, ब्लैक और व्हाइट क्या होता है आप तय कीजिएगा। इनकम टैक्स जो बैठा हुआ है वो मूर्ख है, आप ही तय करके भेज दीजिए। हम ब्लैक कर रहे हैं, व्हाइट कर रहे हैं, हम जमीन किससे खरीदेंगे, कहाँ बेचेंगे, किसको बेचना है, आप ही तय करके दीजिए, यहाँ बैठ करके हम लोग वही करेंगे। ये ना होगा, ये लिखे हैं। अब बताइए, फजल इमाम कॉम्प्लेक्स टॉर्चर सेल या ऑफिस। अब बताइए, इस बेतुकी बात का क्या जवाब दिया जाए? क्या उन महाबेवकूफ आदमी को जिसने भी लिखा है, क्या उसे टॉर्चर रूम, टॉर्चर सेल और ऑफिस में अंतर समझ में आता है? आप लोग बैठे हुए हैं, ये फजल इमाम कॉम्प्लेक्स में बैठे हुए हैं, हमारे कार्यालय में बैठे हुए हैं, किसको किसको टॉर्चर हो रहा है हमें भी बताइए भाई। किन्हीं को लग रहा हो कि हमारा टॉर्चर सेल है तो आप लोग बताइए, सारे लोग पत्रकार है। उसके बाद इन्होंने लिखा है, हमारे लीडर को टारगेट करते हुए, कि संदीप सिंह और अविनाश मिश्रा जैसे एजेंट का नेटवर्क काम करता है। अरे सर, जानकारी दुरुस्त कीजिए, हमारे पास 2 ही लोग का नेटवर्क नहीं है। शीतल बिल्टेक एक ऐसी कंपनी है कि पटना नहीं, बिहार नहीं, देश नहीं, अब पता कीजिएगा, 2 दिन पहले विदेश से लोग हमारी घूम करके आई है। आप क्या कह रहे हैं कि 2 आदमी का नाम देकर के इनका सिंडिकेट? अब पता कीजिए पहले। हमारी नेटवर्क, हमारी टीम इतनी मजबूत है कि हमारा यहाँ कंपनी का रिलेशन नहीं होता है, हर एक एम्प्लॉय और कंपनी के पारिवारिक रिलेशन होता है। उसके बाद सबसे बड़ा आरोप हमारे डायरेक्टर साहब पे जो लगाया गया है, इस खबर में लिखा गया है कि मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद यासिर इमाम अब निवेशकों से मिलते तक नहीं। हमारे जो कार्यालय है वो सीसीटीवी से लैस है। कल संडे दिन था, क्योंकि हम पीछे की बात बता सकें, कल का हम एग्जाम्पल इसलिए ज्यादा दे रहे हैं, कल संडे था। आप जरा सा पता कीजिएगा कि कल संडे दिन होने के बावजूद भी हमारे डायरेक्टर साहब यहाँ 4 घंटा 5 घंटा बैठते हैं, लोगों से मिलते हैं, जो समस्या होता है उसका निराकरण होता है। यदि प्लॉट संबंधी समस्या, इकोनॉमिकली समस्या, जो भी हो, खुद बैठ करके सुनते हैं। और ये जो है गांधी मैदान में बैठ करके पॉपकॉर्न और भूजा फाकते फाकते लगता है स्क्रिप्ट लिखे हुए हैं, तो ये लिख दिए है कि मैनेजिंग डायरेक्टर मिलते नहीं है। अरे भाई, आप मिलने की कोशिश कब किए हैं? आप तो खबर लिखे, आपने हमारा पक्ष जानने की कोशिश नहीं किया। यदि जो खबर लिखने वाला मेरा पक्ष जान लेते तो यहाँ तो आप लोग बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, हम उन्हीं के माध्यम से अपने पक्ष को रख देते, लेकिन हमारा तो पक्ष नहीं जाना।
यहाँ पे लिखे हुए हैं ऑफिस जाने पर हथियार बंद गार्ड से सामना होता है जो ग्राहकों को डरा कर भगा देते हैं। अब बताइए इतना बचकाना हरकत कैसे कोई कर सकता है, कोई पत्रकार। माफ कीजिएगा, हम पत्रकार तो मानते ही नहीं है, इनको कहीं से नहीं मानते हैं। आप बताइए, आप लोग 1 घंटा आधा घंटा 20 मिनट से हमारे ऑफिस में है, क्या कोई डराया धमकाया है? अब ये मत कहिए कि हम लोग मीडिया है तो कोई नहीं डराया धमकाया है। क्या आप आए हैं तो हमारे ऑफिस में कहीं गनर भी आपको मिला है क्या? कोई मिला है तो बताइए, कोई बाउंसर मिला है क्या आपको? कहीं ऐसा हुआ है? ऐसा नहीं कि हम हटा के रखे हैं, बल्कि है ही नहीं। और बाकी जो हमारे डायरेक्टर सर के निजी सुरक्षा कर्मी है वो तो रहेंगे ना। क्या करें वो, मतलब कि आप हमारे डायरेक्टर पे हमला करें, इंतजार करें कि आप हमला करेंगे तो हम उनको हटाएंगे? ऐसा तो है नहीं। जो हमारे डायरेक्टर सर के निजी सुरक्षा कर्मी है वो तो रहेंगे ही। अब ये लोग कह रहे हैं कि ग्राहकों को भगा देते हैं। अरे भाई, हम जमीन बेचने के लिए बैठे हुए हैं, ग्राहकों को हम कैसे भगा देंगे? थोड़ा सा बात भी ऐसा किया जाता है जो शोभा दे। बताइए कि भगा देते हैं। अब इसमें इस प्रकार से बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं। हम इन तमाम आरोपों पर जो भी ये चैनल जो पोर्टल, माफ कीजिएगा, जो पोर्टल जो चलाया है, ये तमाम आरोपों पे हम उनसे सफाई चाहते हैं और उन पे हम कानूनी कार्रवाई करने के लिए आगे हम मांग करेंगे। और जहां तक हो सकेगा ऐसे यूट्यूबरों पे, ऐसे पोर्टल पर कहीं से बख्शा नहीं जाएगा, उन पे जबरदस्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। दिखाई